इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, और ये बड़ी खबर अफगानिस्तान से आ रही है। पंजशीर में तालिबान को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एनआरएफ यानी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने 600 तालिबानी लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। एनआरएफ के प्रवक्ता फहीम दश्ती ने ट्वीट कर कहा कि शनिवार की लड़ाई में 600 तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं। 1000 से ज्यादा तालिबानी या तो पकड़े गए या फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया है। अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका तालिबान अब पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले की अगुवाई में जंग लड़ रहे लड़ाके तालिबान पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन तालिबान का दावा है कि उनसे पंजशीर के 4 जिलों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। तालिबान ने खिंज, उनबाह, शोतुल और परियान जिलों पर कब्जे का दावा किया है। तालिबान ने पंजशीर के गवर्नर हाउस पर भी कब्जा कर लेने का दावा किया है। यानी एनआरएफ का दावा अपनी तरफ है और तालिबान का दावा अपनी तरफ। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, दोनों गुट अपने अपने दावे कर रहे हैं, क्या रिपोर्ट मिल रही है आपको? ग्राउंड पर क्या चल रहा है इस वक्त? पंजशीर किसके कब्जे में है? इस समय 2 अलग अलग वर्जन है हुसैन। सबसे पहला वर्जन तालिबान का है। तालिबान ने कहा कि अंद्राव वैली और आसपास का जो एरिया है उसको उसने डोमिनेट किया है। उसके अलावा जो मेन गवर्नर हाउस है उस पर इस समय तालिबान का झंडा लहरा रहा है। लेकिन उससे बिल्कुल उलट जो इस समय रेजिस्टेंस फोर्स है, अमरुल्लाह सलेह और अहमद मसूद के हवाले से खबर आ रही है, जो वहां के लोग हैं जो इस समय वहां पर मौजूद हैं, उनका ही कहना है कि जैसे ही अंद्राव वैली तालिबान ने क्रॉस करने की कोशिश की, करीबन 600 के लगभग जो उनके लड़ाके थे अलग अलग ऑपरेशंस में यानी अलग अलग एनकाउंटर में उनको मार गिराया। और करीबन 200 की संख्या में वो तालिबानी थे जिन्होंने इस पंजशीर के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग की थी, लेकिन उसके बावजूद उनको अरेस्ट किया गया। उनको इस समय सरेंडर पोजीशन पे वो लोग डिटेन्ड हैं और उनसे लगातार बातचीत की जा रही है। तो ये एक 2 अलग अलग खबरें आ रही हैं, लेकिन जो ऑन ग्राउंड इस समय ऑफिसर्स जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं, खासतौर पे पंजशीर से लेकर काबुल तक 150 किलोमीटर का ये पूरा जो एरिया है, दरअसल इसमें अंद्राव वैली पर तो तालिबान जरूर है, लेकिन उसके आगे अभी तक बढ़ने में कामयाब नहीं हो पाया, ऐसा ऑफिशियल चैनल से जो इस समय सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हैं वो बता रहे हैं। और यही सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए तालिबान पूरे इंटरनेशनली बताना चाहता है कि पंजशीर जो आज तक उसके ऊपर कब्जा नहीं हो पाया, पंजशीर के ऊपर भी तालिबान का दबदबा है, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम पे वो अपनी पोस्टरिंग कर रहा है। लेकिन उससे बिल्कुल उलट मनीष, लेकिन अगर 600 तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं, 1000 से ज्यादा जख्मी हैं या तो सरेंडर कर चुके हैं, तो ये बहुत बड़ा फिगर है। ये सारी चीजें गुपचुप तरीके से तो हो नहीं सकती। इसको साबित करने के लिए एनआरएफ की तरफ से किसी तरह के वीडियो सबूत, कुछ एविडेंसेस जरूर आए होंगे सामने। हुसैन, एनआरएफ लगातार वीडियोस ट्वीट कर रहा है, चाहे अमरुल्लाह सलेह हो या फिर जो उनका एक अनऑफिशियल सपोर्टिंग हैंडल है उसके जरिए, या फिर उसके बाद जो वहां पे जो लोकल जर्नलिस्ट है उनसे राब्ता कर उनसे संपर्क कर वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। लेकिन मनीष, बिल्कुल ये सारी इंफॉर्मेशन ट्विटर के जरिए आ रही है। आप बने रहिए मनीष, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगा। पंजशीर में अपने कब्जे और एक दिन में 600 तालिबानी लड़ाकों को मार गिराने का दावा करते हुए एक वीडियो एनआरएफ के प्रवक्ता फहीम दश्ती ने जारी किया। ये देखिए, जिस वीडियो की हम बात कर रहे थे, वीडियो में नजर आ रहे हैं ये लड़ाके रेजिस्टेंस फोर्स के कमांडोज हैं जिन्होंने पंजशीर वैली को तालिबानियों की कब्रगाह बना दिया है। अहमद मसूद के लड़ाके तालिबान के हर हमले का जवाब देने के लिए डटे हैं और उन्होंने तालिबानियों का रास्ता पंजशीर तक जाने का रोक रखा है। रेजिस्टेंस फ्रंट की तरफ से ऐसा ही एक और वीडियो भी जारी हुआ जिसमें पंजशीर के शेर कहे जाने वाले वो तालिबानियों को उनकी जमीन पर कब्जा नहीं करने देंगे। उनका इसमें स्टेटमेंट है, पंजशीर की धरती को तालिबानियों के लिए कब्रिस्तान बना देंगे। खिदमत हमवतनान अजीज चे در افغانستان هستند چه خارج از افغانستان هستند، من خدمتشان عرض میکنم که دیروز طالبای مزدور و پاکستانی ها تحرکاتی داشتند توسط یک تعداد افراد و مزدور یک کمک داخل پنجشیر رخنه کردند. برای تو پروردگار ما استوار هستیم. یعنی جوانان را که میبینی ما دوباره میخوایم تاریخ رقم بزنیم، انشالله در خدمتشان هستیم. ما به هیچ اجنبی، به هیچ مزدور، به هیچ بیگانه اجازه نمیدیم که تسلط به خاک ما داشته باشه. این خاک شیران است، به
تاریخ ورق بزنن ببینن که ما چقدر شهامت و شاکاری داریم. अफगानिस्तान से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों ने जिन तालिबानियों को बंधक बनाया था उनका वीडियो भी जारी किया है। तालिबानी पंचशीर में पहाड़ी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस दौरान पहले से मोर्चा संभाल कर बैठे नॉर्दर्न अलायंस के फौजियों ने उन्हें धर दबोचा। पकड़े जाने के बाद तालिबान रेजिस्टेंस फोर्स से अपनी जान की भीख मांगने लगे। बताया जा रहा है कि अब तक 1000 से ज्यादा तालिबानी या तो पकड़े गए हैं या फिर उन्होंने सरेंडर किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, रेजिस्टेंस फोर्स के कब्जे में है, उनके शिकंजे में है तालिबानी लड़ाके। और ये पूरा इलाका अभी पंचशीर का जो इलाका है ये रेजिस्टेंस फोर्स के कब्जे में है। पंचशीर में इस वक्त तालिबान और एनआरएफ के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। यह पंचशीर की जंग का सबसे ताजा वीडियो जो हमने आपको दिखाया। वीडियो में गोली और बमबारी की आवाजें भी सुनाई दे रही है। यह वीडियो आप देखिए, इसमें आपको गोलियों की चलने की आवाजें और बमबारी की आवाजें भी सुनाई दे रही पंचशीर में दोनों तरफ के लड़ाके आमने सामने हैं। एक तरफ रेजिस्टेंस फोर्स है तो दूसरी तरफ तालिबान, और दोनों के बीच कब्जे को लेकर के खूनी संघर्ष चल रहा है। और अब पंचशीर की लड़ाई का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। बमबारी की वजह से धुएं का गुबार उठ रहा है। अब पंचशीर की लड़ाई का एक और वीडियो देखिए। बमबारी की वजह से धुएं का गुबार उठ रहा है। यह धुआं इस बात का सबूत है कि पंचशीर में इस वक्त भीषण लड़ाई चल रही है। एनआरएफ के जवाब में एक वीडियो तालिबान समर्थकों ने भी जारी किया है। यह दावा किया कि उन्होंने रेजिस्टेंस फोर्स के हथियारों के बड़े जखीरे पर कब्जा कर लिया है। वीडियो में आपको बड़ी तादाद में हथियार दिख रहा है। तालिबान का दावा है कि ये हथियार एनआरएफ के थे, यानी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के थे, जिस पर अब तालिबान का कब्जा हो चुका है। बस नो सबावन साहब दे, हमदार साहब दे, हाजी मौलवी सिद्दमात साहब दे, बस लाला दे, नहीं लाला दे। तालिबानी पंचशीर के 4 जिलों पर कब्जे का दावा भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें पंचशीर के शातल की हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक अमेरिकी हथियार और यूनिफॉर्म से लैस तालिबानी लड़ाकों ने शातल जिला मुख्यालय पर कब्जा कर लिया है। फिलहाल ये पूरा इलाका उनके कंट्रोल में है। ये लोकल मीडिया अफगानिस्तान का दावा कर रहा है। دا پنشیر ولسوالۍ ده ښه ماشاءالله الحمدلله ان شاء الله چې غازیانو په ګړندي بهیر کې الحمدلله مکمله فتح شوه فرایت مننه بس مرغو ته خیر او خیرات مشکلات نشته صحیح ده بس سلام الله ولسوالۍ ده پنشیر ان شاء الله مجاهدین। अफगानिस्तान से एक और बड़ी खबर आ रही है। तालिबान ने सरकार गठन अगले हफ्ते तक के लिए टाल दिया है। एक हफ्ते के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क में झगड़े की वजह से तालिबान ने सरकार के गठन का ऐलान दूसरी बार टाला है। पहले शुक्रवार को नई सरकार का ऐलान होना था, फिर यह शनिवार तक टाल दिया गया और अब यह अगले हफ्ते तक के लिए टाल दिया गया है। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच सरकार में हिस्सेदारी को लेकर एक तरह की लड़ाई चल रही है, खींचतान चल रही है। हक्कानी नेटवर्क अपने लिए बड़े पद मांग रहा है, लेकिन तालिबान सारी मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। हक्कानी नेटवर्क ने रक्षा मंत्रालय मांगा है, लेकिन यह तालिबान को मंजूर नहीं। सूत्रों के मुताबिक सरकार गठन के मसले पर तालिबानी नेता मुल्ला बरादर और मुल्ला याकूब की हक्कानी नेटवर्क के अनस हक्कानी और खलील हक्कानी से झगड़ा हो गया है। अफगानिस्तान से इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। तालिबानी नेताओं से मिलने आईएसआई चीफ फैज हमीद अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। दुनिया को सरप्राइज देते हुए आईएसआई चीफ फैज हमीद अचानक काबुल पहुंचे। उनके साथ पाकिस्तानी सेना के कई बड़े अधिकारी भी अफगानिस्तान पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि आईएसआई चीफ की मुलाकात तालिबानी कमांडर से भी होनी है। आईएसआई चीफ का काबुल दौरा इसलिए अहम है क्योंकि तालिबान ने सरकार गठन का ऐलान फिलहाल टाल दिया है।
Will you be meeting senior people in the Taliban? No, I'm not clear. He may be able to arrange. What do you hope will come out of this? What do you hope is going to happen now in Afghanistan? What is your best I have hope? just landed and We are working for peace and stability in Afghanistan. don't worry, everything will be okay. पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपनी मर्जी की सरकार बनवाना चाहता है। काबुल में आईएसआई चीफ पहुंचे हैं तो इस्लामाबाद में पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर बाजवा ने ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक रॉब से मुलाकात की है। दोनों के बीच अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।